नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बढ़ते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक बुलाई है। 17 मार्च को यह बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कई राज्यों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन पर भी बात होगी। किस राज्य में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है उसको लेकर चर्चा होगी। 17 मार्च को यह बैठक है। प्रधानमंत्री ने यह बैठक कॉल किया है क्योंकि विशेष तौर पर महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और ये सरकार, राज्य सरकार के लिए तो चुनौती है ही, केंद्र सरकार के लिए भी ये एक परेशानी का सबब है। और इसको देखते हुए ये बैठक प्रधानमंत्री ने 17 मार्च को बुलाया है जिसमें सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसमें कोविड केस के बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। किस राज्य के साथ क्या चैलेंजेस है, सेंटर किस तरीके से राज्यों की मदद कर सकता है, इस पर बात होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से डायरेक्ट फीडबैक भी मुख्यमंत्रियों के मार्फत ले सकते हैं। वही कोरोना की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,000 मामले, 26,000 का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,291 नए मामले सामने हैं। कोरोना के कारण 118 मौत भी रिपोर्ट की गई है और कुल मिलाकर कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो 1,58,725 के करीब हो गया है। देश में इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या की अगर बात करें तो ये भी 2 लाख के पार हो गया। 2,19,262 इस वक्त एक्टिव केस पूरे देश में है। और डिस्चार्ज हुए जो अगर मामलों की बात करें 1,10,07,352 है। देश में कुल 2,99,08,038 लोगों को कोरोना की वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वो काफ़ी चिंताजनक है। 26,000 के पार वो आंकड़ा चला गया है। वह कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना का जो संक्रमण दर है वो 0.6% है। ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पंजाब जैसे राज्यों की तुलना से काफ़ी कम दिल्ली में मामले हैं। इसके अलावा उन्होंने होली को लेकर भी लोगों से अपील की है कि पर्यावरण के साथ साथ पानी की बचत के लिए भी लोगों को सूखी होली खेलनी चाहिए। पंजाब सरकार द्वारा दिल्ली को मिलने वाले पानी को रोके जाने पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली के अंदर पीने वाले पानी की उपलब्धता में 25% की कमी होगी। पानी एक अमूल्य आवश्यकता है जिसे अमीर और गरीब के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण है, जो हवा में जहर घुला है, दिल्ली में प्रदूषण का 60% प्रदूषण बाहर से आता है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है प्रदूषण को कम करने के लिए, जिससे 25% प्रदूषण कम हुआ है। थर्मल पावर प्लांट को दिल्ली में बंद किया गया है। कूड़े के जलने पर को भी कंट्रोल किया जा रहा है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से आने वाले प्रदूषण रोकने पर कदम नहीं उठा रही है। आतिशी ने कहा कि 2020 में नवंबर में एक एयर क्वालिटी कमीशन का गठन किया गया। अगर कोई कमीशन का अधिकार है कि जो प्रदूषण को लेकर उल्लंघन करता है तो उसे 5 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सिर्फ कमीशन का गठन कागज पर किया गया। कुछ महीने पहले मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जब हमने एयर क्वालिटी कमीशन से संपर्क करने की कोशिश की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट गए तो पता चला कि कमीशन का गठन होने के 2-3 महीने बाद तक कमीशन को एक ऑफिस भी नहीं मिला था।
एक कमरा भी नहीं मिला था, एक स्टाफ भी नहीं मिला था। और हमें बताया गया कि जब कमीशन के चेयरपर्सन आते हैं कभी कभी तो वो किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाते हैं। हम दिल्ली विधानसभा की एनवायरमेंट कमेटी की तरफ से उनसे मिलने भी गए, तब भी उस बिल्डिंग में जो पर्यावरण भवन है उसके एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई, क्योंकि कमीशन के पास तब तक भी ऑफिस नहीं था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप ताहिल, महापौर जयप्रकाश और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी ने वैक्सीन लगवाई और लोगों से कोरोना के प्रति जागरूक रहने और वैक्सीन लगाने की अपील की है। इस मौके पर अभिनेता दिलीप ताहिल ने कहा कि लोगों को अभी भी इस महामारी के प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि अभी ये बीमारी गई नहीं, इसलिए लोग अभी इस बीमारी के प्रति जागरूक रहें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी रखें। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर लोग अपना भ्रम दूर करें और मैंने खुद वैक्सीन लगवाई है। वहीं महापौर जयप्रकाश ने लोगों से अपील की, अब एक बार फिर कोविड का केस बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। जी हाँ, वो सब हो गया, बढ़िया रहा। कि कोविड के जो वो है वो अभी फैल रही है, लेकिन वो तो होने ही वाला था, इसलिए हमने लॉकडाउन किया था 1 साल के, ताकि जब लोग बाहर आएंगे और फैलेगी ये, तो हमारे पास अस्पताल होंगे और भी वैक्सीन भी आ गए। तो मेरा यही कहना है, जो जयप्रकाश जी ने भी कहा था, कि अभी समय आ गया है, उचित है कि सब जितने भी लोग हैं, अब वैक्सीन आ गई है भारत में और सबसे ज़्यादा वैक्सीन तो यहीं बनी है। तो मेरा कहना यह है कि सबको वैक्सीनेट करना चाहिए, क्योंकि कोविड से लड़ने के लिए ये वैक्सीन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी लड़ाई में ये हमारे पास ये हथियार, ये वैक्सीन आ गया है, तो अभी इसमें कुछ दो राय नहीं है। और जितने भी लोग हैं जिनको थोड़ा सा शक है कि ये वैक्सीन, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं देखिए, हम सब यहीं आए हैं और आज हम लगाने वाले हैं वैक्सीन, तो इसमें कोई डरने की या दिक्कत की बात नहीं है। सब आप आइए और पूरे विश्वास से इस कोविड की लड़ाई में, हमारे प्रधानमंत्री जी से ने कहा था, मोदी साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कह भी दिया है, तो भी आगे बढ़ते हैं और कोविड से लड़ेंगे वैक्सीन के साथ। कि इसमें टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद टीका लगवा के कराई थी। तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको संदेश दिया था कि दवाई भी और कड़ाई भी। जिस प्रकार से देश में अभी फिर कोविड के केस बढ़ रहे हैं, हम सबको टीका भी लगवाना है और कोविड के जितने प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना है। चाहे हमें मास्क लगाना है, चाहे हमें 2 गज की दूरी रखनी है, चाहे हाथ धोने हैं, चाहे सैनिटाइज करना है और लोगों को अवेयर करना है। उसी के अंतर्गत आज हम यहाँ पर खुद टीका लगवाने आए हैं और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे साथ फिल्म जगत के एक बड़े कलाकार दिलीप ताहिल जी, जो खुद बॉम्बे से आए हैं, हमारे कई चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आज वो भी मेरे साथ टीका लगवा रहे हैं। मेरे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन छैल बिहारी गोस्वामी जी भी मेरे साथ। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके में 2 महिलाओं समेत एक ही परिवार के करीब 6 लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल गली में खड़ी गाय को नहीं भगाने के कारण पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों ने पीड़ित परिवार पर हमला किया। पीड़ित परिवार की माने तो स्वरूप नगर थाना पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे पीड़ित परिवार रिश्तेदार के यहाँ पर शरण लेकर रह रहा है। परिवार मीडिया के माध्यम से इंसाफ की अब गुहार लगा रहा है। हम मौजूद हैं दिल्ली के स्वरूप नगर में, जहां महज गाय को हटाने को लेकर एक ही परिवार के कई लोगों पर लाठी डंडों से वार किया गया। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी, क्या हादसा हुआ है पूरा, क्या हुआ? मैडम मेरे ससुर आए थे, वो गाय खड़ी थी वहाँ पे। उन्होंने बोला कि बेटा ये गाय को क्यों खड़ा कर लेती है, मेरे को गाली दी उन्होंने बोला कि ये गाय को तुम क्यों खड़ा कर लेती है, दिन भर यहीं पे खड़ा रहता है, आने जाने में परेशानी होता है। बस इतना बोल के हमारा 2 घर है, एक गली के अंदर है, गली के सामने बाहर है।
वो दूसरे घर पे जाके सब एकदम डंडा लेके इनका सर फाड़ दिया। उसके बाद ये दुकान में बैठे थे, हमारी दुकान है दूसरे घर पे, ये दुकान में से निकले, इन्होंने बोला क्या हुआ, मेरे पति ने बोला क्या हुआ, इतना बोला, इनका भी सर फाड़ दिया, एक बार बिठा दिया, फिर हम सब भाग के गए, मेरी नंद का फिर सर फाड़ दिया, ये बचाने के दोबारा इनको मारते बेहोश हो गए। ऐसे ऐसे काम किया। आपका क्या नाम है? राजकुमार जी, क्या हुआ था? खड़ा हो जाए एक बार। हमें इतनी नौकरी नहीं थी कि ये लोग इसका तेजी से ये लोग इनके हाथ में जो चीज़ आई, ईंट पत्थर रॉड लोहे की और लकड़ी के बांस के डंडे बड़े बड़े जितने भी चीज़ें आई उन सब चीज़ों से इन्होंने मारा। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लोगों ने मारा। कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर? हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। क्या क्या नाम है उनका? उनका नाम है, उनके पिता का नाम है नरेंद्र और बड़े वाले लड़के का नाम है राजकुमार। इस बात पे विवाद। अंकल, आपके ऊपर भी वार किया गया, तो क्या लगता है कि पुराने किसी पहले से ही, जैसा आपके बेटे ने बताया राजकुमार ने, कि वो पहले से ही प्लान पहले से क्या कारण था? कारण ये था कि वो एक प्लॉट है हमारा, अभी खरीदा जल्दी में, तो वही कारण था, वही वो अपना चाहते थे। उससे पहले हमने उनका कारण ये था कि वो उन्होंने क्यों खरीदा। अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। जब से यही बैठे हैं, FIR वगैरह अभी कोई दर्ज नहीं हुई ना 100 नंबर पे पुलिस जल्दी आई थी। 10 बजे से आके बैठे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि परिवार में कई लोगों के सिर पे चोट है और परिवार का साफ आरोप है कि पुरानी रंजिश को गाय के ऊपर डालकर उनके ऊपर ये हमला किया गया। दिल्ली से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भावना की रिपोर्ट। दिल्ली के 9 डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ का एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हथियार सप्लाई सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 22 कारतूस, ऑटोमेटिक पिस्टल, 9 देसी तमंचे बरामद किए गए हैं। दिल्ली, NCR और मेरठ के कई इलाकों में ये लोग वारदात को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली में कलेक्शन एजेंट को लूटने की इनकी प्लानिंग थी, उससे पहले ही इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ ने बड़ा खुलासा किया है और हथियार सप्लायर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर दिल्ली, NCR और मेरठ सहित कई इलाकों में कई अपराध इन लोगों ने अंजाम दिया है। वजीराबाद थाना के इलाके के अंदर 3 मार्च को एक वारदात हुई थी, रॉबरी का वारदात हुई थी। कॉल ऐसा ही था, ये एक बंदा विक्टिम वो पैदल में आ रहा था, फ़ोन से बात करके आ रहा था। उन्हीं से आके 2 बंदे स्कूटी पे पीछे से आए थे और इनको रुकवा के पीटने लगे बेसिकली। और उसके बाद उन्हीं से फ़ोन छीनने शुरू किया था। उससे उनने सोच रहा था और ये दोनों बिना पहचान के इनको पीट रहे हैं। तो उसी में उनको जैसे सफल होते वक्त अक्यूज़ की तरफ से एक पिस्टल निकलवा के और इनको डराने के लिए एक फायरिंग भी हुई थी वहाँ। इसके बाद इनका फ़ोन छीन के भाग गया था और भागते वक्त वहाँ कुछ वही रास्ता, छोटा सा रास्ता था, उसी में रास्ता में जो लोग वहाँ आते जाते हैं उन्होंने भी देखा था क्या चीज़ है। और इसके बाद वहीं से ये 2 लड़के जो वारदात करने के बाद, रॉबरी करने के बाद वहीं से निकल के स्कूटी लेके चले गए थे। और इसमें कहा कि इसके बाद कॉल आया था, रॉबरी कॉल इमीडिएटली तुरंत FIR नंबर 115/2021 FPS वजीराबाद में दर्ज करके आगे बढ़ते हुए हम सोच रहे थे वहाँ CCTV निकलवाने के लिए। सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी सोमवार और मंगलवार को 2 दिनों की हड़ताल पर हैं। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। बैंक में हड़ताल होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सरकारी बैंक के निजीकरण करने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में न दिया जाए। आज देश भर के बैंकों में क्या है? आज देश भर के बैंकों में क्या है? इस निजीकरण धोखा है, निजीकरण नहीं चलेगा। स्ट्राइक सरकार की नीतियों के विरोध में है। सरकार जो बैंकों के निजीकरण की बात करती है, हमारी सारी बैंकिंग को सरकारी बैंकों के बहुत सारे उपस्थित है। यह 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अगर सरकारी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो आगे भी रोक प्रदर्शन और बढ़ाया जाएगा। हो सकता है हमें इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ।
दिल्ली में न्यायालय को आम जनता के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। कोरोना के कारण करीब 1 साल से न्यायालय बंद थे। पिछले कुछ वक्त से न्यायालय में ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी, लेकिन वकीलों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की थी कि न्यायालय को पूर्ण रूप से खोला जाए। पूर्वी दिल्ली कड़कड़दुमा जिला न्यायालय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट वीके सिंह ने बताया कि पिछले काफ़ी वक्त से वे सरकार से मांग कर रहे थे कि न्यायालय को पूर्ण रूप से खोला जाए। हालांकि पिछले कुछ समय से ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल नहीं पा रही थी। इसके वकील आम जनता को परेशानी हो रही थी। सुरक्षा के नाम पर वीके सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के सभी प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे और बार एसोसिएशन के रूम, कोर्ट रूम परिसर और कोर्ट रूम को सैनिटाइज किया जाएगा। कोर्ट रूम में एक समय में 5 से 6 लोगों को ही प्रवेश करने की इजाज़त दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोर्ट एक साल से पूरा चल रही है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एडवोकेट्स को, इवन क्लाइंट्स को भी। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे वीसी प्रॉपर नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसलिए कोई भी मैटर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। बट डेट तारीख लगती है, तारीख के बाद दूसरी तारीख लग जाती है। इसलिए काफ़ी हमारी रिक्वेस्ट के बाद हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोर्ट यहाँ फिजिकल हियरिंग चालू कर दी। हम लोग बड़ा दिनों से डिमांड कर रहे थे कि कोर्ट को खोला जाए। हमारे वकील भाई, हमारी जो फ्रेटर्निटी है बड़े ही क्राइसिस से गुजर रही है और कोर्ट खुल के बड़ी अच्छी बात है। हम लोग मेंटेन करके चलेंगे हर चीज़, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। इवन हम लोग ने सैनिटाइज़र, बार रूम, कोर्ट रूम और मास्क वगैरह सब अवेलेबल है हमारे यहाँ। प्रॉपर हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे। दिल्ली पुलिस के युवा कार्यक्रम के तहत स्लम इलाकों के 375 युवाओं को ट्रेनिंग देकर 25 कंपनियों के माध्यम से रोजगार प्रदान करवाया गया। दिल्ली पुलिस के इस कार्यक्रम में स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस संजय सिंह ने सभी को जॉब के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाए। इस मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भारी संख्या मौजूद थे। अब बता दें कि जो युवा जानकारी का अभाव में रोजगार से वंचित हो जाते हैं, ऐसे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कराना दिल्ली पुलिस की इस मुहिम में से पूरा हो रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग में खासकर ये जो इनिशिएटिव है युवा का, इसमें कि दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि जो युवा खासकर जो जे क्लस्टर्स एरिया में हो, जो जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स जो हैं, उनको किसी तरीके से समाज के साथ जोड़ा जाए और उनको क्राइम से अलग किया जाए। उसी की तहत ये एक प्रयास है, जिसमें कि आज आपने देखा होगा करीब 25 कंपनियाँ हैं, इन्होंने 350 बच्चों को अलग अलग कंप्यूटर लिटरेसी हो, चाहे मोबाइल का रिपेयर हो, उनका सर्विसिंग हो, कि डिफरेंट जो स्किल उनको इम्पार्ट की जा रही है, जिससे कि वो उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। फिर आयोजित किया था युवा के जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनके लिए, जिसमें पूरी दिल्ली पुलिस से युवा के ट्रेनीज़ शरीक हुए। 440 कुल ट्रेनी शरीक हुए। 24 कंपनीज़ ने इसमें भागीदारी करी और मुझे बहुत हर्ष के साथ ये बताने में अच्छा लग रहा है कि 375 के करीब बच्चे जो हैं उनको, युवा ट्रेनीज़ को हम रोज़गार उपलब्ध कराने में सक्सेसफुल हो गए। आज स्पेशल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के नेतृत्व में करीब 25 कंपनियों की मार्फत करीब 375 बच्चों को दिल्ली पुलिस ने पहले ट्रेनिंग दी और आज उनको जॉब पाने में मदद की। पुलिस का ये बदला हुआ चेहरा उन लोगों के लिए फरिश्ता है जो आज के इस दौर में बच्चे जॉब की इच्छा रखते हैं। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।